हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में, जहां पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का टॉपिक। और अब तक हम क्या क्या कर चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के टॉपिक में, ये सब कुछ पहले शॉर्टली रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के फ्लो चार्ट से हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स देखने वाले हैं, और उसमें हमने ब्रीफली सब कुछ डिस्कस किया था। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर, इस टॉपिक के थ्रू हमने देखा कि इन दोनों टॉपिक्स को, ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर, इन दोनों टॉपिक्स को कैसे कंबाइन करना है। और उसी के थ्रू मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया था कि क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी है, जिससे आप कभी भी कोई भी टॉपिक कंबाइन करेंगे तो वो सारी चीजें फॉलो करेंगे और उसी के बाद वो कंबाइन करेंगे, राइट। नहीं तो कंबाइन होगा नहीं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। और अभी हम इस सेक्शन की तरफ बढ़ने वाले हैं जो हमने बात की थी फ्लो चार्ट की, इसमें दैट इज ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के इंट्रोडक्शन पार्ट में जो हमने बात की थी, दैट इज वहां पर हमने ब्रीफली डिस्कस किया था। और वहां पर हमने बात की थी कि आने वाले वीडियोस में दैट इज हम स्पेसिफिकली हर एक टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। वहां पर हमने ब्रीफली समझा था, राइट। सो आने वाले वीडियोस में हम ट्रांसपिरेशन होगा, रूट प्रेशर होगा, ट्रांसलोकेशन होगा, इन तीनों टॉपिक्स को हम डिटेल में समझेंगे। तो उसी बात को फॉलो करते हुए हम हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का पहला टॉपिक समझने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं, दैट इज ट्रांसपिरेशन। ये हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स का। तो शुरू करते हैं। तो देखो, ये ट्रांसपिरेशन की ये टॉपिक का ये हमने डायग्राम देखा था फ्लो चार्ट में, राइट। वही हम उसको फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर भी, राइट। सो अब देखो, वहां पर हमने दो मेथड्स देखे थे, ओके। वहां पर मैंने समझने या समझाने के, ओके। सो यहाँ पर दो मेथड्स है इस टॉपिक को लर्न करने के या समझने के, दैट इज अपवर्ड टू डाउनवर्ड मेथड एंड डाउनवर्ड टू अपवर्ड मेथड, ओके। अब अपवर्ड टू डाउनवर्ड मेथड की तरफ आते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और इसमें हमने वैकेंसी पॉइंट्स के थ्रू टॉपिक को समझने की कोशिश की थी, राइट। सो अब ये एक्चुअल मेथड नहीं था, ये एक्चुअल पैटर्न नहीं था इस प्रोसेस का, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का, उसमें हमने बात की थी, राइट। सो एक्चुअल पैटर्न ऑफ द प्रोसेस से अभी रिलेटेड बात करते हैं। देखो, अब ट्रांसपिरेशन का एक्चुअल मेथड क्या है, एक्चुअल पैटर्न क्या है इस प्रोसेस का, दैट इज डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ओके। सो ऐसे कैसे बोल सकते कि हमें डाउनवर्ड टू अपवर्ड ये एक्चुअल पैटर्न है, बिकॉज देखो, रूट हेयर से स्टार्ट हो रहा है, ओके। प्रोसेस का जो स्टार्टिंग है, ओके, वो और जो एंडिंग है इसके हिसाब से वो पैटर्न बनता है, राइट। सो यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, रूट हेयर से, ओके। स्पेसिफिकली हम देखें तो रूट हेयर से स्टार्ट हो रहा है एंड देन लीव्स पे ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, राइट। मींस ये जो पूरा प्रोसेस है, राइट, ये रूट हेयर से स्टार्ट हो रहा है और लीव्स में खत्म हो रहा है, ओके। सो दिस इज द एक्चुअल पैटर्न ऑफ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, ओके। सो अब यही हर जगह नहीं लगा देना, राइट। मतलब यहाँ पर बोला कि डाउनवर्ड टू अपवर्ड ये एक्चुअल पैटर्न है किसी भी प्रोसेस का, मतलब ये ऐसा नहीं कि हर प्रोसेस का यही होगा। जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें डाउनवर्ड टू अपवर्ड पैटर्न लगाओगे तो समझा तो नहीं पाओगे, राइट, और लर्न भी नहीं कर पाओगे। कभी ऐसा देखा कि डाउनवर्ड टू अपवर्ड ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम का गया है, राइट, उसका एक्चुअल पैटर्न क्या है, उसका एक्चुअल पैटर्न क्या है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, राइट। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, माउथ, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन की नीचे से वो ओवर होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। सो उसका एक्चुअल पैटर्न क्या है, दैट इज अपवर्ड टू डाउनवर्ड। एंड ट्रांसपिरेशन का एक्चुअल पैटर्न क्या है, दैट इज डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ओके। सो एक्चुअल पैटर्न के हिसाब से जाएंगे तो लर्न करने में इजीनेस पड़ेगा और समझाने में भी सिंप्लिसिटी दिखेगी, राइट। सो जैसे कि हमने बात की थी कि एक्चुअल पैटर्न के हिसाब से, मतलब जब हम डिटेल में देखेंगे हर एक टॉपिक को तो एक्चुअल पैटर्न के हिसाब से जाएंगे, राइट। हम जब ब्रीफ में डिस्कस कर रहे थे तो ये रिवर्स पैटर्न यूज किया था हमने ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के लिए, राइट, दैट इज अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ओके। और उसी में हमने वैकेंसी पॉइंट्स के थ्रू समझाने की कोशिश की थी, राइट। बट अभी हम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, मतलब जो ये एक्चुअल पैटर्न है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का, उसके थ्रू हम देखने वाले हैं, राइट। जैसे कि मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का भी एग्जांपल दिया, तो हर टॉपिक में जैसे कि यहाँ पर भी देख रहे हैं तो एक्चुअल पैटर्न के हिसाब से करना है, द एक्चुअल पैटर्न ऑफ द प्रोसेस शुड बी फॉलोड, ओके। सो उससे दो चीजें होंगी, लर्न करने में भी इजीनेस पड़ेगा और एक्सप्लेनेशन में भी सिंप्लिसिटी दिखेगी, ओके। ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं। जैसे हमने देखा था अपवर्ड टू डाउनवर्ड में हम खींच रहे थे, राइट, वैकेंसी पॉइंट के थ्रू हम हर चीज को खींच रहे थे कि अब यहाँ से यहाँ पर एंड देन रूट हेयर्स पे पहुंचे, राइट। सो वहां पर खींच रहे थे, उसमें टाइम वेस्ट होता ही है बट सिंप्लिसिटी दिखती नहीं है, ओके। कॉम्प्लेक्सिटी दिखती है उसमें। तो एक्चुअल पैटर्न फॉलो करना है, जो भी उस प्रोसेस का एक्चुअल पैटर्न है वो हमें फॉलो करना है। तो उसी को
मद्देनजर रखते हुए हम अब जो एक्चुअल पैटर्न है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस का वो हम फॉलो करने वाले हैं, राइट। सो पहले डायग्राम को ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। ये जो देखो, ये डार्क बॉर्डर दिख रही है, दिस इज द पार्ट ऑफ सॉइल and then the roots are deeply penetrated into it. Okay, then ये सेम पैटर्न है, ये सेम डायग्राम जो हमने फ्लो चार्ट में देखा था, राइट। सो यहाँ पर देखो ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है, राइट। ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है किस चीज का, वाटर एंड मिनरल्स। ये पूरा राइटअप के थ्रू पहले हम देखेंगे एंड रिकॉलेक्शन में हम डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेनेशन देखेंगे, राइट। तो देखो एंड देन यहाँ पर ब्लू से किया है, राइट। अब वाटर एंड मिनरल्स को रेड से मार्क किया गया, राइट। एंड देन ये ट्रांसपीरेशन है, ट्रांसपीरेशन में मेजरली किसका रोल है, वाटर का। वाटर ज्यादातर लॉस हो रहा है, राइट। एंड वाटर का ही मेजर रोल है, सो उसी को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो वाटर का मेजर रोल है, इसलिए हमने यहां से वाटर का प्रोसेस स्टार्ट किया, राइट। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर एंड मिनरल्स हो रहे हैं, ओके। जैसे कि हमने कॉम्बिनेशन केस में देखा था, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपीरेशन केस में। तो सबसे पहले रूट प्रेशर होता है, देन ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है, राइट। सो यहाँ पर वाटर एंड मिनरल्स हो गए एंड देन यहाँ पर वाटर का इस ब्लू एरो मैक्स के थ्रू देखा, राइट। सो ये सारी बात थी, ओके। अब जो ट्रांसपीरेशन का एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रूट है, ओके। ये जो डार्क आपको दिख रहा है बोल्ड लाइन, ओके, दिस इज द रूट। एंड देन ये जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे हेयर्स टाइप दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। ये बेसिक सा एंड ऑब्वियस चीज है, सबको पता है, दैट इज रूट हेयर्स जो है। अभी ये अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रूट हेयर का प्लांट में मेजर रोल क्या है, मेजर फंक्शन क्या है। सो उसका मेजर फंक्शन है टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब ये फंक्शन तो पता चल गया हमको, ओके। बड़े डायरेक्टली यहाँ पर पता चल जाता हमको कि फंक्शन क्या है, टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स, ओके, फ्रॉम द सॉइल। अब ये कैसे हो रहा है, ये अगले 2 पॉइंट्स में देखेंगे। पहले तो ये चीज देख लेते हैं कि ये हो कैसे रहा है, ओके। ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं होता, राइट। सो ये देखो, अब ये जो रूट हेयर्स हैं, या इसको रूट बोलो, ओके। रूट हेयर्स एंड रूट आर अप्रोक्सीमेटली सेम, बिकॉज रूट भी सॉइल के थ्रू ही कनेक्टेड है एंड रूट हेयर्स भी सॉइल से कनेक्टेड है, राइट। सो यहाँ पर रूट बोले, रूट हेयर्स दोनों भी यहाँ पर चलते हैं, राइट। अब रूट हेयर्स, राइट, रूट हेयर्स अब सॉइल से वाटर के थ्रू कनेक्ट करते हैं। अब देखो मैं बताता हूँ, रूट हेयर्स है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ वाटर थ्रू सॉइल और सॉइल पार्टिकल्स। यहाँ पर भी दोनों चलते हैं, सॉइल पार्टिकल्स बोलो या सॉइल बोलो, ओके। सो जो ये रूट हेयर्स है ये सॉइल के थ्रू, ओके, सॉइल के थ्रू, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वाटर से कनेक्टेड है, ये क्या बोलते हैं, सॉइल के थ्रू, ओके। सॉइल के थ्रू ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है वाटर के, ओके, सॉइल के थ्रू। अब ये 2 पॉइंट समझ में आए, ओके।